बल्दिया उस्मा कराची को बिजली के बिलों से छुटकारा दिलाने का मिशन। बल्दिया उस्मा की मरकजी इमारत को शमसी तवानाई से चलाया जाएगा। मेयर कराची का शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का अज़्म। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मनसूबा माहौल दोस्त साबित होगा, जल्द टेंडर तलब किए जाएंगे। शहरी हो जाएं होशियार, गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। 23 मई को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर आफ्ताब कहते हैं ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस मौसम में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करे और लूज़ कपड़े पहने, और ख़ास तौर पर जो है ना डार्क रंग के कपड़े जो हैं वो ना पहने, सफ़ेद रंग के पहने। फिर ये कि वो स्टर्नस यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती काम जो है वो धूप के अंदर ना करे ज़्यादा। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब। कोरंगी अलावाला टाउन के मकीन चकरा गए। साइड मेट्रोवल, ख्वाजा अजमेर नगरी, इतिहाद टाउन, यूसुफकोट में लोड शेडिंग। लियाकताबाद, FP एरिया, कोकरापार, रज़ाकाबाद, गडाब, गुलशन मेमार भी बद्देगुल। सुपर हाईवे शादमान, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, गुलशन हदीर, भैंस कॉलोनी में बिजली गायब। शहरियों का कहना है बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। मुरम्मत के नाम पर बिजली गायब कर दी जाती है। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग से ताजर भी परेशान। ताजरों का कहना है लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। वज़ीर आज़म कराची से लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान करें। लोड शेडिंग ने जीना दोभर कर रखा है। वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि जिस तरह आपने इजलास बुलाया है तो उस इजलास में सबसे पहले आप कराची के लिए आवाज़ उठाएं। कराची की तो ताजिर बरादरी है। कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है, टैक्स बहाल करता है मुकम्मल तौर पे। अगर उसी शहर को आप लाइट ही नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, इस हीट व्यू जैसे मौसम में जहाँ पर लोग किस तरह से मार्केट्स में आते हैं, बैठे होते हैं, शदीद गर्मी के बायस कारोबार नहीं है, और अगर उसी शहर को आप बिजली फराहम नहीं करेंगे तो वो कारोबार कैसे जनरेट करेगा। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक और कदम। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए तैयार। हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब होगी। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 की टेस्टिंग जारी है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और TV ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फराहम करेगा। MM1 पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। HEC सूबों को फंड नहीं देगा, सूबे अपने जामियात की फंडिंग करेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में बड़ा कट लग गया। हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 65 से 25 अरब रुपया हो गया। वजारत खजाना ने हायर एजुकेशन को खत लिख दिया। HEC ने 160 से ज़ायद सरकारी जामियात के लिए 126 अरब रुपये की दरख्वास्त की रखी है। एंगर पावर जेंथर ने खतरे की घंटी बजा दी। बिजली के वाजिबात 76 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गए। वाजिबात अदायगी का कल आखिरी रोज है। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी को हंगामे खत लिख दिया। कहा मालियाती मसाइल में इजाफा हुआ, पावर प्लांट के ऑपरेशंस मुतासिर होने का खदशा है। वाजिबात की अदम अदायगी पर ऑपरेशंस मुअत्तल करने की धमकी दे दी। शहर कायद में पानी की किल्लत बरकरार। शाह फैसल के मकीनों की जिंदगी अचीरन बन गई। शहरी RO प्लांट पर कतार में लगकर पानी भरने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, सालों से पानी बहरान जू का तू है। पानी खरीदने की सकत भी खत्म हो चुकी है। गैस का गायब रहना मामूल बन गया। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन, सोजा बाजार और मेट्रोवल में गैस गायब। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे। तर्जुमान SSGC का
गैस प्रेशर में कमी का एतराफ़, शहरियों का गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। जेल में कैद शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं, बानी पीटीआई की लड़ाई किसी शख्स से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। बानी पीटीआई एहसान फरामोश शख्स हैं। एक शख्स 1971 के स्थानीय पर भी सियासत कर रहा है। सोशल मीडिया पर गुमराह को नकाइक पेश की, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। आज का दिन वैसे ही पाकिस्तान की तारीख में निहायत ही एक अहम दिन है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बने 26 साल हो गए। यौम तकबीर पर आम तातील, तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद, अदालतों, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज में भी तातील, तमाम बल्दियाती काउंसिल्स और खुद मुख्तार अथॉरिटीज़ में भी छुट्टी। मैट्रिक बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी में इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। के इलेक्ट्रिक ने बिलों की अदायगी में 1 रोज़ की तौसीक कर दी। तिजारती मराकज़ में मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। ताजर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल का कहना था, ताजरों की मुश्किलात को देखते हुए कारोबार बंद नहीं किया। यौम तकबीर पर भी दिहाड़ीदार तबका रोजगार की तलाश में। आम तातील की वजह से दिहाड़ी न लग सकी। मजदूरों ने शिकवा किया, महंगाई बहुत हो चुकी, 2 वक्त की रोटी खाना भी ख्वाब बन गया। कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, बगैर पैसों के घर जाने को भी दिल नहीं करता। शहरी घरों में आराम, हम सड़क पर रिस्क तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजूहात है? सर ये बेरोज़गारी का हाल में क्या करें, बेरोज़गारी घर में पागा का चीज़ है, क्या करें, काम पे तो आना पड़ेगा ना। हमने तो मजदूर डे के दिन भी काम किया था, यहाँ पर कोई भी नहीं हमारे लिए करने वाला है। ईद पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। एक ट्रेन कराची से लाहौर और दूसरी कराची से पेशावर चलाई जाएगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों में इकॉनमी क्लास और एसी कोचेज लगाई जाएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC सीना कल कराची पहुंचेगा। कराची एयरपोर्ट पर जहाज कल शाम नजरअंदाज होगा। पोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जहाज भारत की पोर्ट बंदरगाह से आ रहा है। जहाज 1 रोज़ कराची की बंदरगाह पर रुककर रवाना होगा। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज की आमद की पुरवकार तकरीब 30 मई को होगी। महकमा दाखिला सिंध में करोड़ों रुपए के खुर्द बुर्द का इंकशाफ। पुलिस के पेट्रोल और खुराक में घपले हुए। ऑडिटर जनरल ने 2022 और 23 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश की जाएगी। सूबाई वज़ीर सियाहत ज़ुल्फ़िकार अली शाह का UAE काउंसलेट का दौरा। काउंसलर जनरल बखियत अतीक उर-रहमत ने इस्तकबाल किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सियाहत के फ़रोग़ के लिए मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। महकमे सेहत सिंध का बड़ा इक़दाम, नई सहूलियात मुतारिफ करा दी। रेस्क्यू 1112 के ख़वातीन रज़ाकारों को मोटर बाइक एम्बुलेंस फराहम कर दी गई। खातून रज़ाकारों का कहना है, जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती वहां मोटर बाइक पहुंच जाएगी। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचो का कहना है, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। सिंध असम्बली का एक दिन थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों के नाम। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के तहत मुतासरा बच्चों के लिए तकरीब। स्पीकर अवैस कादिर शाह, डॉक्टर अज़रा पेचो और दीगर की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर सेहत ने खून की अद्वियात की बआसानी दस्तियाबी के लिए बजट में इजाफे की उम्मीद दिलाई। कस्टम्स इन्फोर्समेंट का गोदाम पर छापा। 18 टन ईरानी क्रॉकरी जब्त कर ली। हुकाम के मुताबिक क्रॉकरी को सरकारी गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। जब्त शुदा क्रॉकरी की मालियत 3 करोड़ रुपए है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। GDA और JUIFA के सरबराहान की कराची में मुलाकात। पीर पगारा और फजलुर रहमान में जमहूरियत और मुल्की मफाद में मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। मुलाकात में पीर सदरुद्दीन रशीदी, सफदर अब्बासी, राशिद शाह रशीदी, सरदार अब्दुल रहीम, इरफानुल्लाह मुरव्वत और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मुल्की खास तौर पर सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। जमात इस्लामी कराची का अमीर कौन बनेगा?
फैसला चंद रोज में मुतवक्किल शुरा ने अमीर के लिए 3 नाम तजवीज़ किए। अरकान की राय का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मनम जफर जमात इस्लामी कराची के अबूरी अमीर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और खेलों के फ़रोग़ के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लियारी ककरी ग्राउंड में फुटबॉल और बॉक्सिंग जिम्नेजियम तैयार किया। बल्दिया में बड़ा ग्राउंड भी बना रहे हैं। KMC टेबल टेनिस बास्केटबॉल के जिम्नेजियम भी तैयार करेगी। बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया।